प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, जब परमेश्वर ने इस समय मेरे मन को उबारा कि आज मैं वचन से कुछ बात को आपके बीच में रखूँ जो मेरे हृदय को बहुत छुई। मैं कुछ अपने वचनों के लिखे हुए को देख रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी उससे पहले। अभी रात का 11 बज रहे हैं और परमेश्वर ने मेरे मन को उबारा कि ये वचन को मैं आपके बीच में भी रखूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम छोटी सी प्रार्थना के साथ एक नम्र निवेदन के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आप को नर्म और दीन करती हूँ। पिता, इस समय जितने लोग भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनेंगे प्रभु, आज निश्चित है उनके जीवन में प्रभु जी, जैसे मेरे मन को आपने उबारा, जैसे मेरे मन को अपने लिए स्थिर किया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत से मन प्रभु आपके सम्मुख स्थिर हो जाएंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित वाणी के लिए जो आपने हमारे लिए रखी है पिता। निश्चित सब बातों में करुणा और भलाई हमें फॉलो करती है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति एक जन को इस वचन के सामर्थ्य से भरे और प्रभु निश्चित है कि सब तुझ में बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं एक वचन पढ़ती हूँ, पहले कुरिन्थियों 16:9। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आमेन। जब जैसे मैंने इस वचन को देखा मुझे ये बात समझ आई क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खोल रखा है। हालेलुया, आमेन। और ये द्वार जब ये खुला हुआ द्वार है तो इस द्वार को मैं नहीं देख पाते, मैं क्या कोई भी नहीं देख पाता, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर जो पहले था वो आज और वो आने वाले समय में भी एक सा ही है। हालेलुया, आमीन। जब मैं ये वचन को देखा तो सच में मुझे एक अपने जीवन के एक संघर्ष के विषय में याद आया, स्मरण आया, क्योंकि निश्चित है बहुत से लोग हर किसी न किसी बात में संघर्ष कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, आमीन। ये प्रेज लॉर्ड इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इस बातों में महिमा हो, क्योंकि अगर हम इस योग्यता में अपने आप को खरे निकाल पाते तो निश्चित हम एक बड़ा मुकुट पाते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर महान है, सच में उसने हमारे बहुत बड़ा रखा है, बहुत बिग रखा है। ये हमारी परिस्थिति हमारी उस बड़े को छोटा कर देती है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब हमें इन बातों का प्रकाशन आता है, जब ये बातें भेद हम पर खुलते हैं, उस समय हमें समझ आता है हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। आमीन। इस विषय में बाइबल हमें बहुत सी जगह सिखाता है कि हमें कब क्या क्या करना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है प्रियो, और परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं इन विषयों में। तो यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा द्वार खोल रखा और विरोधी बहुत से हैं। आमीन। यहाँ बहुत से विरोधी हैं हमारे। वो कौन है? हमारी परिस्थितियाँ हैं, हमारे आगे पीछे चलने वाली वो काम है जिसके कारण हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पाते हैं। आमीन। जब हम इन परिस्थितियों से ऊपर ओवरकम होते हैं, निश्चित है हम सारी बातों में अपने आप को आगे भला करते जाते हैं। हालेलुया। तो ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए एक बड़ी भलाई को लाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर हमें जब देता ना बड़ा उपयोगी द्वार जब खोलता है तो सच में उसके आगे विरोधी भी बहुत आते हैं। ये मेरी अपनी लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस है, आप लोगों की भी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब परमेश्वर हमें देता है सच में वो एक बड़ा उपयोगी द्वार, बाइबल बताती है पहले कुरिन्थियों 16:9 में कि वो एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, खोलेगा नहीं, खुला है। तो हमें प्रियो उस द्वार को बस झट से ले लेना है यीशु मसीह में होकर। आमीन। तो जब हम इन बातों को ध्यान देते हैं, क्योंकि बाइबल एक जगह और बताता है नीति वचन 16:9 में, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। देखिए हम जब परमेश्वर वाली द्वार खोल रखा है, किंतु हम क्या करते हैं उस द्वार में हम अपना बुद्धि और ज्ञान लगाते तो वो द्वार हमारे लिए खुला तो होता है, लेकिन उस द्वार से हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उस द्वार तक पहुंच नहीं पाते हैं। कि बाइबल नीति वचन साफ बता रहा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। जब हम परमेश्वर पे पूरे डिपेंड हो जाते हैं, सब बातों को लेकर हमारे साथ आस पास बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन जब हमारा भरोसा हर एक बातों में शांति के साथ परमेश्वर पर होता है, उस समय में परमेश्वर यहोवा ही हमारे पाँव को स्थिर करता है। ये बात मैंने जान ली, मैंने अपने जीवन के स्ट्रगल में ये बात जान ली प्रियो। मैं चाहती हूँ आप जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस बात को, आवाज़ को मेरी सुन रहे हैं वचन की उपस्थिति में,
तो आप भी अपने जीवन से हर एक उन बातों को जान ले कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बेस्ट रखा है। उसने एक द्वार खुला है हमारे लिए, आमेन। जो द्वार खुला है ना, हमें उसी द्वार से अंदर जाना है, वो है परमेश्वर के जीवित वचन, आमेन। आगे जगह एक पहले कुरिन्थियों इसी 16:13 में भी लिखता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो, आमेन। हो जाने की बात नहीं कहता, हो अब भी हो जाओ, आमेन। या कहता परमेश्वर जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। ये विश्वास में स्थिर रहना, जागना क्या? जागना यह है कि हम वचन को पकड़कर मनन करते रहें, हम वचन पर भरोसा करें। ये जागना होता है हमारी मन की आंखें खुली रहें और हम पर वचन प्रकाशमान बना रहे, आमेन। वचन के प्रकाश में हम और आप चलते रहें। विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ होता है ह्यूमैनिटी, मतलब एक मनुष्य के समान हम उन कामों को हम करें। और बलवंत हो, आमेन। बलवंत कैसे होंगे? जब हम विश्वास करेंगे और विश्वास में स्थिर रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हम बलवंत होंगे, आमेन। तो ये वचन हमारे लिए, जो हमारे लिए परमेश्वर एक द्वार खोल रखा है, फिर से मैं याद दिलाती हूँ, 1 कुरिन्थियों 16:9। अगर हमारी परिस्थिति हमें दिखाती हैं हम थक गए, हम हार गए हैं तो हम प्रियो, हम इस वचन को पकड़ लें कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा उपयोगी द्वार खोल रखा है, आमेन। और विरोधी बहुत से हैं। वो बातें क्या हैं विरोधी? अभी हमने इन बातों को समझा, सुना वचन से। तो वचन ये हमसे क्या कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल रखा है, उस द्वार से मुझे और आपको प्रवेश करना है, आमेन। वो वचन वो द्वार और कोई नहीं, वो स्वयं यीशु मसीह है, यानी स्वयं वचन है। वो सत्य का वचन, जैसे यूहन्ना 8:32 कहते हैं, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब ये वचन का मनन, जब वचन पे हम मनन करते हैं, माइंड से नहीं लेकिन हृदय से करते हैं, तो उस समय ये वचन हम पर प्रभावित होता है, ये प्रभाव लाता है, आमेन। ये हमारे जीवन को काम करने के लिए एक्सरसाइज करता है, हमारे लिए हमें एक्साइट करता है, हमें एक्सरसाइज के अभ्यास की ओर लेके जाता है कि हम जीवन में इन वचन को अपने ग्रहण करें और आगे बढ़ें, हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर के नाम से मैं आपको इस बातों के लिए भरोसा दिलाती हूँ, वचन की सामर्थ्य में होकर, कि पिता ने जो हमारे लिए यीशु मसीह में होकर रखा है, आमेन, वो यही है, यही वो द्वार है, वो यीशु मसीह है, हालेलुया। वो ये वचन है। हम वचन को अधिकाई के साथ पढ़ें और इसके ऊपर अपने मन को लगाएं, और सच में जो हमारे लिए द्वार खुला हुआ है, हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करें और उसमें दृढ़ होते जाएं। और वहाँ जो हमारे लिए वो परमेश्वर ने एक ट्रेजर, एक धन, एक हमारे लिए उत्तम रखा है, एक हमारे लिए एक द्वार खोल रखा है, आमेन। तो हम उसमें प्रवेश करें, आमेन। मैं विश्वास करती हूँ आज आपके इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर जो मेरे हृदय में डालकर मुझे उभारा, वो परमेश्वर का आज ये वचन आप लोगों के जीवन को बहुत आय से अभिषेक करेगा, आमेन। मैं जैसे आज मेरे जीवन में ये उभारा और मुझे बहुत तैयार किया मन में परमेश्वर ने, आत्मा ने, और इसी तरह से ये वचन आज आपके जीवन में भी इसी तरह आपको, सुनने वालों को और समझने वालों को परमेश्वर का आत्मा तैयार करेगा। सभी को जय मसीह के। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आय से ब्लेस करे, आमेन। स्टे ब्लेस्ड, नेम ऑफ जीसस, आमेन।